पाने के लिए वो क्या करते थे, परमेश्वर को बड़ा बलिदान चढ़ाते थे। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमने नियम की कलीसिया है और परमेश्वर आज हमसे कौन सा बलिदान चाहता है? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, मेरे साथ बोलो हालेलुया। इस साल में अगर आप चाहते हो कि आपका जो बलिदान है, जो आपने परमेश्वर के लिए चढ़ाया है, उसका उत्तर आपको मिले, उसकी बरकत आपको मिले, तो मेरे प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं जब कल बाइबल पढ़ रहा था तब प्रभु ने मुझे वचन दिया, और पुराने नियम में एक प्रभु का जन है, राजा है सुलेमान। बोलो कौन? मेरे साथ बोलो जोर से, कौन? सुलेमान। सुलेमान राजा। और बाइबल में पढ़ते हैं सुलेमान राजा कौन है? वो दाऊद का पुत्र है। दाऊद का क्या है? मेरे साथ बोलो जोर से, दाऊद का। मान लो कल आपसे कोई पूछ ले सुलेमान कौन है, तो आपको पता नहीं होगा तो आपकी क्या हो जाएगी? इंसल्ट हो जाएगी। तो याद रखना है। बोलो सुलेमान कौन है? दाऊद का पुत्र। और सुलेमान वो है जिसने नीति वचन लिखा। हालेलुया। और परमेश्वर ने सुलेमान को चुना और उसे इस्राएल का क्या बनाया? राजा बनाया। और बाइबल में पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने सुलेमान को चुना और उसे इस्राएल का राजा नियुक्त किया, उसने परमेश्वर के लिए, बाइबल कहती है 1000 भेंट चढ़ाई। बोलो कितनी 1000 भेंट? जोर से बोलो कितनी 1000? 1000 भेंट चढ़ाई। किसके लिए? पढ़ेंगे जल्दी से दूसरा इतिहास उसका 1 बाब उसकी 6वां वचन पढ़े जल्दी से, जिसको भी मिलता है माइक में। दूसरा इतिहास 6:1 का 6 से पढ़े जल्दी से, जिसको भी मिलता है। सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास, हाँ सुलेमान ने उसी वेदी उस पीतल के पास, सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, हाँ उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। उस पर 1000 क्या करी? होम बलि चढ़ाई। जोर से बोलो हालेलुया। मेरी आवाज बोलो, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सुलेमान ने क्या किया? उस पीतल की वेदी के सामने जाकर 1000 क्या चढ़ाई? होम बलि चढ़ाई। जानवरों की जानवर लिए और उसे काटा, और उसने जाकर परमेश्वर की उस पीतल के वेदी के सामने जाकर उसने 1000 होम बलि क्या करी? चढ़ाई। आगे बढ़े। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, हाँ जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझसे वह मांग। हाँ बाइबल में पढ़ते हैं उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को क्या दिया? दर्शन दिया। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। सुलेमान को परमेश्वर ने क्या दिया? मैं आज आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, यहाँ सुलेमान ने परमेश्वर के लिए 1000 भेंट चढ़ाई और परमेश्वर उतर आया। और परमेश्वर सुलेमान से कह रहा है, मांग तुझे क्या चाहिए? जोर से बोलो हालेलुया। कभी खुदा आपके पास आया? कभी खुदा ने आपको बोला कि मांग तुझे क्या चाहिए? हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो, हालेलुया, अगर आप चाहते हैं कि रात के पहरों में परमेश्वर आपको दर्शन दे और आपसे बात करे, तो खुदा के लोगों, आज मैं आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, परमेश्वर को स्तुति रूपी क्या करो? बलिदान क्या करो? चढ़ाओ। पुराने नियम में क्या होता था? जानवरों का बलिदान क्या किया जाता था? चढ़ाया जाता था। जानवर काटे जाते थे, जानवरों का बलिदान चढ़ाया जाता था। पर मेरे प्रियो, यहां पर लिखा सुलेमान ने 1000 भेंट ली और उसे
उस वेदी के सामने क्या किया? अर्पण किया, बलिदान किए। 1000 भेंट उसने बलिदान किए और परमेश्वर उतर आया और परमेश्वर ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। और देखो आगे बढ़ो, क्या लिखा है? सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, हाँ, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी। अब सुलेमान परमेश्वर से बात कर रहा है और सुलेमान परमेश्वर से कह रहा है, तू मेरे पिता दाऊद की बड़ी करुणा कर रहा, पढ़ो, करता रहा, हाँ, और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। हाँ, अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया वह पूरा हो। हाँ, तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया हाँ, है, तूने जो मुझे इतनी बड़ी प्रजा का राजा बनाया, जो भूमि की धूल के किनको। हाँ, आज इंसान थोड़ा सा कुछ बन जाए तो इंसान के अंदर क्या आ जाता है? घमंड आता है। समझ आ रही है? आज इंसान थोड़ा सा कुछ बन जाए। सुलेमान ने ऐसा नहीं किया। सुलेमान जब इस्राएल का राजा बना, सुलेमान जब बाइबल में पढ़ते दाऊद की गद्दी पर बैठा, उसके अंदर घमंड नहीं आया। तू वो क्या कह रहा है? तूने तो मुझे इतनी बड़ी प्रजा का क्या बना दिया? राजा बना दिया। बोलो हालेलुया। और आगे देखो क्या लिखा पढ़े, जो भूमि पर धूल के किनको के समान बहुत है। हाँ, अब मुझे ऐसी बुद्धि, हाँ, अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे। हालेलुया। सुलेमान ने क्या मांगा? परमेश्वर ने सुलेमान को क्या कहा? मांग तुझे क्या चाहिए। तो सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि और ज्ञान। बोलो जी, सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि और ज्ञान। उसने क्या मांगा? उसने धन दौलत नहीं मांगी। कहता सुलेमान कहने लगा परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, तूने तो मुझे इतनी बड़ी प्रजा का क्या बना दिया? राजा बना दिया। जोर से बोलो हालेलुया। और खुदा ने क्या, उसने क्या मांगा प्रभु से कि हे परमेश्वर, तू मुझे क्या दे? बुद्धि दे। क्या दे? बुद्धि दे। और आगे देखो क्या लिखा है, बुद्धि और ज्ञान दे, हाँ, कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं। हाँ, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। जो कौन ऐसा है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। आगे परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई। बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर सुलेमान से बात कर रहा है और सुलेमान से परमेश्वर कह रहा है, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगा, हाँ, ना ईश्वर और ना अपने बैरियों का प्राण और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है। परमेश्वर सुलेमान से कह रहा है, तूने क्या मांगा है? बुद्धि मांगी, ज्ञान मांगा। आज हम प्रभु से क्या मांगते हैं? पहला क्या होता है? प्रभु तू मुझे घर दे, प्रभु तू मुझे पैसा दे, है ना? आज इंसान की क्या है? आज इंसान परमेश्वर के पास क्यों आता है? प्रभु तू मुझे चंगा कर, प्रभु तू मुझे पैसा दे, प्रभु तू मुझे क्या दे? आशीष दे। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। समझ आ रही है? आज हम लोग प्रभु के पास आते हैं। आज लोग प्रभु से बुद्धि नहीं मांगते। आज लोग प्रभु से चाहते, प्रभु मुझे क्या दे? बरकत दे, मुझे आशीष दे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अरे जवाब बोलो जोर से हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आज इंसान प्रभु के पास आता है और पहली प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मुझे क्या दे? बरकत दे। पर बाइबल में पढ़ते हैं, सुलेमान ने जब 1000 भेंट चढ़ाई, परमेश्वर उतर आया और परमेश्वर ने कहा, हे सुलेमान मांग तुझे क्या? उसने ना धन मांगा, ना कोठी मांगी, ना कपड़े मांगे, ना पैसा मांगा। उसने क्या मांगा कि हे परमेश्वर, मुझे इतनी बड़ी प्रजा का राजा बनाया है, मुझे क्या दे? बुद्धि और ज्ञान दे। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। वचन में मेरे प्रियो, आज इंसान चर्च में आता है, आज इंसान प्रभु की उपस्थिति में आता है, आज इंसान इधर उधर भटकता है। क्यों भटक रहा है? मुझे क्या मिल जाए? बरकत मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए।
पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप आज प्रभु को खुश करोगे, यदि आप आज परमेश्वर के लिए उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओगे, परमेश्वर उतरेगा, आपको चंगाई देगा, आपको बरकत देगा और आपकी हर जरूरत को क्या करेगा, पूरा करेगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर सुलेमान से कहने लगा, क्या कह रहा है, तूने तो ना धन मांगा ना दीर्घायु मांगी। देखो प्रभु का वचन, आगे पढ़ो, ना अपने बैरियों का बुरा मांगा, आगे ना ईश्वरीय और ना अपने बैरियों का प्राण, हाँ, ना अपनी दीर्घायु मांगी, हाँ, केवल बुद्धि और ज्ञान का हाँ, कहता बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा। वर मांगा। सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा, बुद्धि और ज्ञान। उसने ना अपने दुश्मनों का नाश मांगा, ना दीर्घायु मांगी, हालेलुया, ना पैसा मांगा। उसने परमेश्वर से क्या मांगा कि हे परमेश्वर मुझे क्या दे, बोलो मुझे क्या दे, बोलो जोर से, मुझे क्या दे। आज हमारी पहली प्रार्थना होती है, हालेलुया हालेलुया, प्रभु मुझे क्या दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, इन सारी बरकतों को साइड में रख दो, सबसे पहले मेरे प्रियो प्रभु से एक मांगो, हे परमेश्वर मुझे बुद्धि और क्या दे, समझ दे। हालेलुया। आज हम इंसान से, प्रभु मुझे कोठी दे, प्रभु मुझे घर दे, मुझे चंगाई दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। वचन कहता है मत्ती की इंजील में पढ़ो, तुम पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो दुनिया की हर चीज तेरे पीछे आएगी। जोर से बोलो हालेलुया। आज हम दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं। आज इंसान धन के पीछे भागता है, पैसे के पीछे भागता है। सुलेमान ने खुदा से क्या मांगा, हे परमेश्वर मुझे क्या दे, बुद्धि और ज्ञान दे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, आज प्रभु से बुद्धि मांगो कि मैं अपने घर को सही ढंग से चला सकूं, मैं अपने बिजनेस को सही ढंग से चला सकूं। वचन में लिखा है, जो सुलेमान था सबसे ज्यादा बुद्धिमान क्या था, शख्स था, राजा था। हालेलुया। देखो आगे क्या लिखा, पढ़ो, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर हाँ, मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। आगे, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता कहता है। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन, सुनिए, प्रभु ने केवल बुद्धि और ज्ञान नहीं दिया। देखो खुदा ने क्या कहता, बुद्धि ज्ञान तो मैं तुझे दूंगा। देखो पढ़ो, मैं तुझे इतनी धन संपत्ति, कहता इतनी धन संपत्ति दूंगा और ईश्वरीय भी दूंगा। ऐश्वर्य का मतलब आदर दूंगा। आज लोग क्या चाहते हैं, है ना, धन पैसा। यीशु नहीं चाहिए, यीशु का पैसा चाहिए। आज लोग यीशु नहीं चाहिए, यीशु की चंगाई चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको खुदा का दास होते बताना चाहता हूं, मेरे प्रियो क्या चाहता, अब आज हमें क्या चाहिए, इस साल में हमें प्रभु से क्या मांगना है। वचन कहता प्रभु मुझे, सुलेमान ने प्रभु से क्या मांगा, बुद्धि मांगी। जब उसने भेंट चढ़ाई ना, धन्यवाद किया, जब उसने प्रार्थना की, धन्यवाद किया, 1000 भेंट चढ़ाई, परमेश्वर उतर आया। हालेलुया। परमेश्वर क्या आ गया। आज आप कितनी देर प्रभु के आगे बैठ के धन्यवाद करते हो, कुर्सी से करो। आज आप कितने समय प्रभु की उपस्थिति में गुजारते हो। 10 मिनट के बाद आप थक जाते हो। हालेलुया। सुलेमान ने 1000 भेंट चढ़ाई और वो जानवरों की भेंट थी। हालेलुया। और आज हम नए नियम की कलीसिया हैं। आज हमें जानवरों के नहीं, बाइबल कहती है हमें कौन सा बलिदान चढ़ाना है, स्तुति रूपी बलिदान। रा बाबा शका, हालेलुया। धन्यवाद हो री बाबा, हालेलुया। धन्यवाद। आप कितनी समय धन्यवाद करते हो, आप कितना समय प्रभु के आगे गुजारते हो। हालेलुया। आज आप कितना समय प्रभु के चरणों में व्यतीत करते हो। क्यों खुदा परमेश्वर उतर आया, क्यों परमेश्वर ने सुलेमान को बरकत दी और सुलेमान से कहा बुद्धि और ज्ञान तो मैं तुझे दूंगा, उसी के साथ मैं तुझे धन भी दूंगा। बोलो हालेलुया। आज ना तो हमें बुद्धि मिलती, ना ज्ञान मिलता, ना धन मिलता है, क्योंकि हम समझ में नहीं है।
हमें करना क्या है? बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु से बुद्धि मांगनी है। बलिदान दे, चढ़ाए प्रभु को बलिदान दे। देखो आगे क्या लिखा, जल्दी से। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति, मैं तुझे इतनी धन संपत्ति दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला, हाँ, और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हालेलुया। का खुदा का कलाम कहता है, मैं तुझे इतना धन, इतना पैसा दूंगा कि ना तो किसी राजा के पास पहले था और ना ही बाद में होगा। बोल, सुलेमान ने किया क्या? बताओ जी, बोलो जी, सुलेमान ने क्या किया? हेलो, जो भेंट चढ़ाई, उसने क्या किया? बोलो, सुलेमान ने क्या किया था? बोलो जी, जोर से बोलो, सुलेमान ने क्या किया? मैं खड़ा कर दूंगा फिर आप कहोगे। सुलेमान ने क्या किया? बोलो क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? ताकि आपको याद रहे। सुलेमान ने कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने 1000 भेंट उस पीतल की वेदी के सामने परमेश्वर को क्या किया? चढ़ाया। बोलो जोर से हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर उतर आया। आज हमारा बलिदान क्या है? अगर पढ़ो, इब्रानियों की पत्री निकालो, 13 बाब निकालो, 13 की 15 पढ़ो। देखो क्या लिखा, कौन सा बलिदान हमें चढ़ाना है। नए नियम में हमें जानवरों का नहीं, बाइबल क्या कहती, पढ़े जल्दी से। इब्रानियों की पत्री 13 बाब उसका 15वां वचन पढ़े। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, हाँ, इसलिए हम उसके द्वारा, इब्रानियों की पत्री 13 का 15 निकाल लो सब जन। देखो बड़ा सुंदर, समझो हमें कौन सा बलिदान चढ़ाना है, पढ़ो। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होंठों का फल, उन होंठों का फल। हेलो, समझ आ रही है? कौन सा? होंठों का फल। धन्यवाद, 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 स्तुतियो, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। ये है धन्यवाद का बलिदान। पास्टर कहते हैं धन्यवाद करो, मुंह कहता है चुप हो जाता है। तो कहां खुदा आपको कहां बुद्धि मिलेगी, क्या कहां आपको आशीष मिलेगी? हालेलुया। जब प्रभु का दास कहता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जब प्रभु का दास कहता है धन्यवाद करो, तो आपका हाथ उठना चाहिए और जोर से, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब आप धन्यवाद करते हो, आप परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हो। बोलो जोर से हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पुराने नियम में क्या होता था? जानवरों का बलिदान होता था, वो सब कुछ खुदा ने खत्म करके नए नियम में अब हम कौन सा बलिदान चढ़ाते हैं? होंठों का बलिदान। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जब आप घुटने टेक कर हालेलुया बोलोगे, घुटने टेक कर धन्यवाद करोगे, परमेश्वर उतर आएगा और परमेश्वर आपसे कहेगा, मांग बेटा, मांग बेटी, तुझे क्या चाहिए? बोलो हालेलुया। जब आप दुआ में बैठते हो, घुटने टेको, 15-20 आधा घंटा स्तुति करो, री बाबा हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद, 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 हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। जितना आप धन्यवाद करोगे, जितना आप स्तुति करोगे, उतनी ज्यादा आप खुदा आपको क्या करेगा? बरकत देगा। लिखा यहाँ पर इब्रानियों 13 की 15 में, फिर पढ़ो। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होंठों का फल, जो उसके नाम का अंगीकार किया जाता है, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। बोलो जोर से हालेलुया। परमेश्वर को सर्वदा क्या किया करो? कौन सा बलिदान चढ़ाना? धन्यवाद का। बोलो जी, किसका धन्यवाद बलिदान चढ़ाना? धन्यवाद का। बोलो किसका? अगर आज आप चाहते हो कि परमेश्वर इस साल में आप दौड़ो, आप दुनिया से आगे, आप परमेश्वर आपको आगे करे, हालेलुया, तो ऐसा बलिदान चढ़ाओ, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ।
सुलेमान ने 1000 भेंट प्रभु को चढ़ाई, परमेश्वर उतर आया और परमेश्वर ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। बोलो हाथ उठा के बोलो हालेलुया। और आज मैं आपको प्रभु का दास होते हुए बताना चाहता हूं, जब आप अपनी पर्सनली प्रार्थना में बैठते हो, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करो, ज्यादा से ज्यादा स्तुति करो, प्रभु की आराधना करो। कई लोग कहते मुझे प्रार्थना नहीं आती, मैं प्रार्थना कर मुझे आती नहीं है। मैं आपको अगर प्रार्थना नहीं आते कोई बात नहीं, हाथ घुटने टेको और हाथ उठाओ, एक ही बोलते रहो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपको प्रार्थना आ जाएगी। जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, अगर भजन संहिता 50 की 23 पढ़ो, क्या लिखा है 50 की 23, भजन संहिता 50 उसका 23 वचन पढ़े। हाँ सही तरह पढ़ बेटा, सही तरह। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला, हाँ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी क्या करता है। बोलो जोर से हालेलुया। जो धन्यवाद करते हैं, वचन कहता है, पंजाबी से पढ़ो 50 की 23, जेरा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है ओ मेरी क्या की करता, वडियाई करता है। कौन? जेरा प्रभु दा की करता है धन्यवाद। बोलो हालेलुया। जो लोग बोलो जोर से हालेलुया। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला दाऊद राजा कहता है, 50 जबूर उसकी 23 में लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी क्या करता है, महिमा करता है। जोर से बोलो हालेलुया। जब आप धन्यवाद करते हो ना, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तो आप परमेश्वर की क्या कर रहे हो। अब बोलो क्या कर रहे हो, बोलो क्या कर रहे हो, महिमा कर रहे हो। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। धन्यवाद करना है। सुलेमान ने और कोई काम नहीं किया, उसने 1000 भेंट चढ़ाई और उसने धन्यवाद किया। अगर चाहते हो इस साल में परमेश्वर आपके कामों को सफल करे, आपको धन संपत्ति मिले, आपको बरकत मिले, तो खुदा के लोगों घुटनों पे आओ, घुटने टेको, हालेलुया, और प्रभु का धन्यवाद करो। खुदा उतरेगा और कहेगा बेटा मांग तुझे क्या चाहिए। आज क्यों हमारी जरूरत पूरी नहीं होती। परमेश्वर हर रोज हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है, पर उसके बदले में हम परमेश्वर को क्या देते हैं। सुना, समझ आ रही है क्या क्या कौन सा बलिदान चढ़ा रहे हैं। वचन कहता है धन्यवाद करो। आप नीति वचन पढ़ो, नीति वचन सुलेमान के द्वारा लिखा गया, बुद्धिमान के वचन लिखे गए। अगर आप बुद्धि चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, समझ चाहते हो, कई लोग सोचते हैं बड़े बादाम खाने से, काजू खाने से या पिस्ता खाने से खुदा हमें दिमाग देगा। कई लोग सवेरे सवेरे क्या करते, बच्चों को बादाम देते हैं। वो सोचते बादाम देने से, काजू खाने से बच्चे क्या होंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, उनका ज्ञान खुल जाएगा। नहीं, आप दुआ करो, परमेश्वर में आपके बच्चों को बुद्धि देगा। बोलो हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी क्या करता है, महिमा करता है। हालेलुया। अगर आपको प्रार्थना नहीं आती, खुदा के लोगों घुटने टेको, प्रार्थना करो, बस एक ही करो, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। एक गाना ना, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद दी पेट चढ़ा ये सच्चे रब दा शुकर, ये धन्यवाद दी पेट चढ़ा ये सच्चे रब दा शुकर ये धन्यवाद धन्यवाद
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हाले ओ दिन अज दा उसने बनाया ए दिन अज दा उसने बनाया है ओने अज तक सानू बचाया है ओने अज तक सानू ओदी बंदेगी जे जावा नाल जाए ओदी बंदेगी जे जावा नाल जाए सच्चे रब दा शुक्र मना आए धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया की करना धन्यवाद दी भेंट कई उन्हें अभी भी धन्यवाद नहीं किया सच्चे दिल ना फॉर्मेलिटी करते कई लोग है ना पर समझ उदो ही खुलनी है जो सानू पता होगा नहीं तो चली जा रहा जीवन चल रहा है हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया धन्यवाद करना लिखा रेवलेशन प्रकाशित वाक्य निकाले प्रकाशित वाक्य हालेलुया हालेलुया निकालेंगे 7 का 9वां वचन पढ़ेंगे 9 से पढ़े इसके बाद मैंने दृष्टि की सुनिए इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हाँ हर एक जात हाँ और कुल और लोग हाँ और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था आगे श्वेत वस्त्र पहने श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हाँ सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। बड़ी ध्यान से सुनना सिंहासन के सामने कौन एक बहुत बड़ी क्या है भीड़ है और उनके हाथ में क्या है खजूर की डालियां और कपड़े कौन से डाले हैं सफेद हमारे जैसे रंग बिरंगे नहीं डाले सफेद कपड़े डाले हैं सफेद कपड़े डाले और हाथ में खजूर की डालियां हैं और वो क्या करते पढ़ो और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है बड़े शब्द से पुकार कर कहती है उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का हाँ जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो ओ मेमने का क्या हो जय जयकार जोर से बोलो मेमने का क्या हो जय जयकार लिखा एक बड़ी भीड़ है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी है हाथ में खजूर की डालियां हैं और सफेद कपड़े डाले हैं और वो परमेश्वर की क्या कर रहे हैं जय जयकार कर रहे हैं बोलो क्या कर रहे हैं बोलो क्या कर रहे हैं बोलो हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया आगे देखो पढ़ो और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और पचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं हाँ फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े बड़े ध्यान से वो सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर के और परमेश्वर को दंडवत करके कहा परमेश्वर को दंडवत करके कहा बड़े ध्यान से सुनना आमीन आमीन हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा हाँ हमारे परमेश्वर की स्तुति पहला वर्ड क्या बोला स्तुति बोलो पहला वर्ड क्या बोला स्तुति स्तुति बोलो जोर से बोलो स्तुति स्तुति बोलो हालेलुया हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया स्वर्गदूत और हजारों लाखों लोग क्या कर रहे हैं परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं बोलो हालेलुया हालेलुया लिखा है उन्होंने क्या किया पहला बोला आमीन हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान हाँ और धन्यवाद हाँ और आदर हाँ और सामर्थ ओ और शक्ति युगा युग बनी रहे बोलो हालेलुया क्या बना रहे पहला क्या है स्तुति फिर महिमा फिर ज्ञान फिर धन्यवाद
आदर युगा युग क्या रहे, बना रहे। बोलो हालेलुया। इस साल में मैं आज आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, खुदा को ऐसा बलिदान चढ़ाओ, ऐसी भेंट चढ़ाओ कि खुदा उतरे और वो कहे बेटा मांग तुझे क्या चाहिए। पर हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कैसे बलिदान चढ़ाना है। आज लोग दुआ में बैठते तो हैं, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना हो, अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक जाए, तो खुदा के लोगों सबसे पहले खुदा के आगे गिरना है, प्रार्थना करनी है, स्तुति करनी है, स्तुति का बलिदान चढ़ाना है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, परमेश्वर की जय जयकार करनी है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? किस किस को समझ आई? सबसे पहले हमें परमेश्वर का क्या करना है? जोर से बोलो क्या करना है? जोर से बोलो क्या करना है? बोलो जोर से क्या करना है? बोलो जोर से हालेलुया। जब आप दुआ में बैठते हो मुंह बंद ना करो, उस समय चलाओ। लिखा यहां पर भीड़, लिखा हजारों लाखों की भीड़ है, और कैसे गा रही है? ऊंचे स्वर से। बोलो कैसे गा रही? ऊंचे स्वर से। हालेलुया। ऊंचे स्वर से गा रही है, और वो परमेश्वर की क्या कर रही है? महिमा कर रही है। हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे, हालेलुया, जब आप ऐसा करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। घुटनों में आओ, घुटने टेको, हाथ उठाओ और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। बोलो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। जब आप धन्यवाद करोगे, आपको पता नहीं धन्यवाद का मतलब क्या है। इन लोगों ने क्या किया? सुलेमान ने क्या किया? बोलो सुलेमान ने क्या किया? उसने धन्यवाद किया। हालेलुया। इस साल में आप जितना धन्यवाद करोगे, खुदा उतना आपके जीवन में काम करता जाएगा। बोलो जोर से हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। खुदा के लोगों धन्यवाद करना है, धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। जब आप धन्यवाद करोगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीषों से भर देगा, आपको धन से भर देगा। जिस धन के पीछे आज आप दौड़ रहे हो, जिस आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है, आज हमारे पति कहां पे हैं, आज हमारा परिवार कहां? धन के पीछे है, पैसा पैसा पैसा। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? निकालो मत्ती की इंजील, निकाले जल्दी से मत्ती की इंजील, उसका हालेलुया, मत्ती की इंजील उसका 11 निकाले, 11 की नहीं, 6 का 24 पढ़े जल्दी से, 6 की 24। हाँ आगे, एक से मिला रहेगा, आगे कहता तू परमेश्वर और धन दोनों की सेवा कर नहीं सकते। आगे बढ़ो। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। आज इंसान को किस बात की चिंता होती है? बोलो जी। आज 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 आप मुझे और आपको किस बात की चिंता होती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? समझ आ रही है? आज इंसान चिंता में दबा है, कल कैसे खुदा मेरी जरूरतें पूरा करेगा। वचन साफ कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए भी चिंता
ना करो। पर आप कहते पास्टर जी कहना आसान है, करना, जब आप सच्चे दिल से खुदा को धन्यवाद दोगे, आपकी चिंताएं प्रभु दूर करेगा। बोलो हालेलुया। कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। हालेलुया। हमें चिंता होती है हम कल क्या खाएंगे या आज शाम को क्या खाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी जरूरतों को क्या करता है, जोर से बोलो हालेलुया। वचन में पढ़ो तो लिखा जितने प्रभु के लोग थे, जितने प्रभु से प्रेम करते थे, उनमें से कोई भी गरीब नहीं था। अगर अयूब को लो तो लिखा वो अपने लोगों में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति था। अपने देश में, बोलो हालेलुया, समझ आ रही है, अपने देश में अपने लोगों में वो सबसे ज्यादा क्या था, अमीर था। क्यों? अब्राहम को लो, अब्राहम जब खुदा अपने घर से निकला तो कुछ नहीं था, पर अब्राहम जब परमेश्वर के पीछे चला तो बाइबल कहती है अब्राहम अपने लोगों में सबसे अमीर बन गया। बोलो जोर से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अमीर बनना कोई गुनाह नहीं है, पर अमीर पैसा नहीं करता, अमीर परमेश्वर करता है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जब तक कि उसकी दया हम पर नहीं होती, हम कभी अमीर हो। आज इंसान अपने आप को अमीर करने की कोशिश करता है। सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान ने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे धन दे कि मैं इतनी बड़ी प्रजा को चला सकूं। सुलेमान ने खुदा से यही मांगा कि हे सुलेमान ने खुदा से मांगा, हे परमेश्वर तू मुझे क्या दे, बुद्धि दे। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है, बनाती है। मूर्ख स्त्री अपने घर को बिगाड़। सुलेमान ने पैसा नहीं मांगा। आज कई लोग सोचते पैसे से घर चलता है, और नो, पैसे से घर नहीं चलता, बुद्धि से घर चलता है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। किससे घर चलता है? बोलो जी। अगर समझना चाहते हो, नीति वचन 19 बाब उसका 14 वचन पढ़ो, देखो क्या लिखा है। नीति वचन 19 की 14 पढ़ो, क्या लिखा है देखो। जिसको मिलता है जल्दी से पढ़े। हाँ, बुद्धिमान पत्नी लिखो, देखो पढ़ो, माइक में पढ़ दो अम्मा। उसका 19 का 14। घर और धन पुरखाओं के भाग से, घर और धन पुरखाओं के भाग से। हेलो, कईयों को घर कहां से मिलते हैं? पुरख हमारे बड़े। अब मान लो ये घर है, ये हमने नहीं बनाया, या मैंने मेहनत नहीं की, ये इनकी देन है, इन्होंने हमें दिया, इन्होंने जीवन भर काम किया, ठीक है, मेहनत की, और इन्होंने प्रभु की दया से नीचे चर्च बनाया और ऊपर घर बनाया। अब मेरे पापा प्रभु के पास चले, क्या वो साथ ले गए? बोलो जी, बोलो, वो साथ ले गए। ये लिखा बाइबल में, ये सुलेमान कह रहा है। देखो फिर पढ़ो, घर और धन पुरखाओं के भाग से मिलता है, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। घर और धन पुरखाओं के भाग से मिलता है, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। यहोवा ही से
मिलती है। हेलो हेलो बोलो हालेलुया। बुद्धिमान जो स्त्री है वो परमेश्वर से, बोलो हालेलुया। घर पैसे से नहीं, घर बुद्धि से चलता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सुलेमान ने खुदा से क्या मांगा कि हे परमेश्वर मुझे क्या दे, बुद्धि दे। हालेलुया। इस साल खुदा से हमें प्रभु से क्या मांगना, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, ताकि मैं अपने घर को सही ढंग से क्या कर सकूं, चला सकूं। कई लोग सोचते पैसे से घर चलता है, नहीं। आज पैसा है, कल पैसा फिर आपसे खत्म हो जाएगा, पर यह बुद्धि आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज इंसान सोचता है धन पैसा, वचन में लिखा है सुलेमान को परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने सुलेमान को कहा तूने बुद्धि और ज्ञान तो मुझसे मांगा, वो मैं तुझे दूंगा, पर इसके साथ ही साथ मैं तुझे धन भी। हालेलुया। खुदा ने केवल बुद्धि और ज्ञान नहीं दिया, सुलेमान को कहा बुद्धि ज्ञान तो मैं तुझे, बोलो जोर से, क्या दूंगा, साथ ही साथ, है ना, साथ ही साथ परमेश्वर ने कहा मैं तुझे धन भी दूंगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपका खुदा आपको कभी गरीब नहीं देखना चाहता, आप खुद गरीब हो क्योंकि आप धन्यवाद नहीं करते। मान लो किसी ने मुझे पैसे दिए, मान लो भाई गुरमीत ने मुझे पैसा दिया 1 लाख कि पास ये लो, और मैं कहूं पकड़ के कुछ ना बोलूं तो उसको क्या होगा, यार मैं पास्टर जी ने दिते पर इन्हें मेरा धन्यवाद, है ना। उसने ये नहीं कहा कि मुझे वापस दे। जब आप मुंह से धन्यवाद कर दोगे ना, देने वाला खुश हो जाएगा। बोलो हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर हमें कितनी आशीषें देता है, तंदुरुस्ती देता है, दीर्घायु से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, एक्सीडेंटों से बचाता है। हालेलुया। हमें उसका शुक्र करना है। बोलो हालेलुया। हम कितना शुक्र करते हैं, इसलिए हमारी बरकतें रुकती हैं, इसलिए हम गरीब हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जो खुदा ने हमारी जिंदगी में काम किए होते हैं उसका हम धन्यवाद, समझ आ रही है। बोलो हालेलुया। जो खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किए हैं उसे याद करें और उसका धन्यवाद। लास्ट वचन पढ़ के समाप्त करें। भजन संहिता निकालो, देखो क्या लिखा है, 103 निकालें। भजन संहिता 103 उसका 2 बाब पढ़े। बेटा रुक जा, अम्मा पढ़ते माइक में। हे मेरे मन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है हाँ? वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हाँ, क्या लिखा है, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। तो रोज ही उपकार भूल जाते हैं। कितने उपकार प्रभु मेरी जिंदगी में करता है। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है, कितने बड़े बड़े उपकार प्रभु ने मेरी जिंदगी में किए। हम बहुत जल्द का क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। दाऊद क्या कह रहा है, दाऊद कहता और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आगे बढ़ो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हाँ? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, और तेरे सब रोगों को चंगा करता। जोर से बोलो हालेलुया। वह तेरे सारे पाप अपराध को क्या करता है, क्षमा करता है, और तेरे सब रोगों को क्या करता है, चंगा करता है। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ा उपकार क्या है,
सबसे बड़ा उपकार क्या है? हमारे कि पापों मैं को और आप तंदुरुस्त हैं। आमीन। बोलो जोर से हालेलुया। हालेलुया। जाओ, जाकर देखो हॉस्पिटलों में कई लोग कैंसरों से मर रहे हैं, कई लोग अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं। पर धन्यवाद हो, हम सोचते हैं खुदा ने हमारी जिंदगी में किया क्या। समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। हम सोचते खुदा ने किया क्या, हम क्या धन्यवाद दें। सबसे बड़ा धन्यवाद यह है कि खुदा ने मुझे और आपको बड़ी बड़ी आफतों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से क्या किया है। बोलो हालेलुया। एक बहन ने मुझे फोन किया, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे टेस्ट नॉर्मल आए। मैं कहा जा, तेरे सारे टेस्ट क्या आएंगे। समझ आ रही? खुदा ने सबसे बड़ा उपकार मेरे और आपकी जिंदगी में किया कि हमें आने वाली हर आफत, तो आने वाली हर बीमारी से क्या किया, बचा लिया। बोलो हालेलुया। आज हम इंसान क्या सोचता है, आज इंसान क्यों चर्च नहीं आता, क्या रब ने किया। अरे भाई जाओ, कभी सामान निकाल के ना हॉस्पिटल में जाओ, कभी सिविल हॉस्पिटल जाओ, कभी सीएमसी में जाओ। अभी पिछले दिनों में कईयों के लिए मैं दुआ करके आया। समझ आ रही है? हम कहते हैं खुदा ने किया क्या, सबसे क्या किया, ये किया कि मैं और आप आज प्रभु के चर्च में खुदा की उपस्थिति में बैठे हैं। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये उसकी महान करुणा का क्या है। प्रभु चाहता क्या है? प्रभु चाहता है, बेटा बैठ जा, प्रभु चाहता है कि हम उसको वो बलिदान चढ़ाए जिससे खुदा क्या होता है। बिठाओ, आपके साथ में बच्चा बोला करो। कई लोग कहते कोई नहीं, पादरी परेशान हो रहा है ना, हिला, आप बोल दिया करो बेटा बैठ जा। कहते नहीं नहीं कोई नहीं, पास्टर का काम है, ठीक है। अगर आपके सामने कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप बोलो, ठीक है। मां अब पकड़ो, ये कोई खेलने वाली जगह नहीं है। इस समय प्रभु का आत्मा काम कर रहा है और आप अपने बच्चों कह रहे खेलो, फिर शैतान आपके बच्चे को पकड़ेगा, फिर कहोगे। समझ आ रहे? तो अपने कंट्रोल में रखो बच्चों को। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि इस समय खुदा का आत्मा आपसे बात कर रहा है, खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है, और ये बहुत गहरी बात है। धन्यवाद करना है। आज चर्चों में क्या हो रहा है, आज चंगाई मिल रही है। अरे चंगाई तो डॉक्टर भी देते हैं, चंगाई तो और बहुत सी जगहें हैं। समझ आ रही है? वो लोग सोते वहां वो चर्च में चंगाई हो रही हैं। अरे चंगाई तो शैतान भी देता है। हमें चंगाई नहीं चाहिए, हमें चंगा करने वाला चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। कई लोग सोचते नहीं नहीं वो चर्च बढ़िया है, उसमें बड़े बड़े काम होते हैं। समझ आ रही भाई? है हर जगह शैतान भी बड़े बड़े काम करता है। हमें चंगाई नहीं, हमें चंगा करने वाला प्रभु यीशु चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, चंगाई देने वाला कौन है? बोलो प्रभु। धन्यवाद चढ़ाए, लिखा उसके किसी भी उपकार को। कितने उपकार प्रभु ने इस हफ्ते में हमारी जिंदगी में किए। समझ आ रही? कभी समय निकालना, कभी जाना हॉस्पिटल, इसलिए जाना कि वहां के जो बीमार हैं उनके लिए क्या करनी है, आपने दुआ करनी है। हालेलुया। प्रभु का शुक्र हो कि उसने हमको बचा के रखा है। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में एक और व्यक्ति है, उजिया राजा।
लिखा उसे बीमारी लगी, मरने पर था। उसने परमेश्वर की ओर मुंह किया, दीवार की ओर मुंह किया और प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर देख, मैं जिंदगी भर तेरे साथ वफादार। हिजकिया राजा देखा, परमेश्वर ने उसकी 15 साल उम्र को क्या कर दिया? क्या किया उसने ये नहीं किया, किसी के पास नहीं गया। उसने जब उसको मालूम हुआ, कौन गया था उसके पास संदेश लेकर? यशाया नबी। परमेश्वर ने हिजकिया के पास अपने नबी को भेजा, अपने भाई रिश्तेदारों ने मिल रहा, तेरा पटाका पैन वाला ही, सच्ची गल है, मिल ला अपने बच्चों को आशीर्वाद दे दे, तेरा कुछ दिनों बाद तेरा पटाका पै जाना। उन्हें की कीता? वो सीधा गया और घुटने टेक कर वो प्रभु से क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। वचन में लिखा है, वचन कहता है कि परमेश्वर ने हिजकिया की प्रार्थना को क्या कर लिया? सुन लिया। और फिर परमेश्वर ने यशाया को भेजा, जाकर कह दे हिजकिया राजा को कि तेरी 15 साल उम्र क्या कर दी? बढ़ा दी है। जो से बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। मिला? पढ़ो, देखो, सुनो ध्यान से। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। हाँ जी, क्या था? मरने पर। हिजकिया राजा रोगी हो गया, मरने पर था। आगे, तब आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, हाँ, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे दे, क्योंकि तू बचेगा, मर ही जाएगा। तू बचेगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अपने घराने नु मिलना। तब हिजकिया ने दीवार की ओर मुंह फेर कर, हालेलुया। तब हिजकिया ने क्या किया? इस समाचार को सुनकर वो डरा नहीं, घबराया नहीं। बोलो हालेलुया। क्या किया उसने? दीवार की ओर क्या कर लिया? मुंह फेर लिया। यहोवा से प्रार्थना करके कहा, और यहोवा से प्रार्थना कर कहा, हे यहोवा, मैं बेनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। आगे, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिया बिलक कर रोने लगा। और हिजकिया कैसे रोने लगा? बिलक कर। बोलो हालेलुया। वो सही था, वो गलत नहीं था, पर उसने प्रार्थना करनी क्या कर दी थी? शुरू कर दी। आज इंसान क्यों बीमार पड़ता है? क्यों रोगी होता है? पाप के कारण। हेलो, यहाँ वो परमेश्वर से क्या कह रहा है कि देख, मैं तेरी दृष्टि में कैसा चला? सही चला। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? आज इंसान क्यों गिरता है, क्यों बीमारी लगती है, क्यों इंसान रोगी होता है? उसका कारण एक है, ना प्रार्थना। हिजकिया ने प्रार्थना की तो लिखा परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? तब यहोवा का ये वचन यशाया के पास पहुंचा, हाँ, जाकर हिजकिया से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। बोलो, क्या किया? सुन, मैं तेरी रुको। बोलो जी, हिजकिया ने क्या किया? प्रार्थना। वो दीवार की मुंह किया और क्या करने लगा? प्रार्थना। आज हम क्या करते हैं? हम थोड़ा सा बीमार होते हैं, हम बढ़िया डॉक्टर ढूंढते हैं। क्या ढूंढना शुरू कर देते हैं? डॉक्टर के पास जाना बुरी बात नहीं है, पर मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह बड़ा डॉक्टर है और वो डॉक्टरों का, जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप संपूर्ण चंगाई चाहते हो, संपूर्ण
चंगाई चाहते हो तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, द्वार की तरफ मुंह करके हाथ उठा के धन्यवाद करना शुरू कर दो, प्रार्थना करनी शुरू कर दो। आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। समझ आ गई नहीं आई? आज हमें क्यों डॉक्टर चाहिए? आज हम क्यों दवाइयों का सहारा ले रहे हैं? क्योंकि हमारी लाइफ में प्रार्थना नहीं है, हमारी लाइफ में धन्यवाद। इसने क्या किया? इसने कोई बड़ा डॉक्टर नहीं ढूंढा, वो सीधा गया, उसने दीवार की तरफ मुंह किया और प्रार्थना करनी क्या कर दी? शुरू कर दी। खुदा ने फिर अपने दास को भेजा, यशायाह को भेजा और कहा जाकर कह दे कि मैंने तेरी उम्र को क्या कर दिया है? 15 साल क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बोलो हालेलुया। जब आप दुआ करोगे, आप प्रभु के आगे धन्यवाद करोगे, आप प्रभु के आगे घुटने टेकोगे, आप प्रभु के आगे बिलक बिलक के रोगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी उम्र को ऊंचा लंबा करेगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर और प्रभुओं का प्रभु है। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। आगे जाके पढ़ना, परमेश्वर ने एक ऐसी दवाई बनाई उसके लिए, है ना, रास्ता निकाल दिया। हालेलुया। कई बार हम दवाइयां खाते रहते फिर भी राम, कईयों को ऐसे ही होता है, दवाइयां खाई जानी, आ डॉक्टर छड्या हो दूजा फड़ लिया, पासे पता नहीं दवाई लगती नहीं, लगनी कित्थों? दवाई नहीं है, हैं? दवाई समझ आ रही कि नहीं आ रही? कई लोग सोचते हैं दवाई हमें चंगा करेगी। नो, दवाई के साथ हमें बड़ी दुआ चाहिए। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। दुआई के साथ सबसे बड़ी दुआई है वह प्रार्थना। बोलो हालेलुया।